अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 79 का आगाज करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमने फिल्टर मेन्यू में एडोब वाइड एंगल को स्टडी करना है। ये हमारे पास बेसिकली फिल्टर्स में एक फिल्टर होता है जिसकी मदद से हम पिक्चर को एडजस्ट करते हैं, पिक्चर के एंगल को एडजस्ट करते हैं और पिक्चर को एक मुनासिब और उसकी जो एक लुक होती है उसको हम चेंज करने के लिए या उसको बेहतर करने के लिए हम एडाप्टिव एंगल का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो इसकी हम यूज जैसे करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज, इसके फंक्शंस, ये तमाम तर मैं आज आपको इस क्लास में डिटेल से बताऊंगा और कंप्लीटली गाइड करूंगा। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उससे पहले जिस दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों इसी के साथ साथ अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि जिस दोस्त को भी किसी कंटेंट पे बनी वीडियो या उसकी थंबनेल चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। उसका आपको ये फायदा होगा कि आपको उसके लिए किसी महंगे सॉफ्टवेयर की, किसी महंगे सिस्टम की जरूरत नहीं होगी। आप जस्ट $1 में मुझसे वो सर्विस परचेज कर सकते हैं, तो आपको वो इंतहाई चीप प्राइस मिल रही है। अगर वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से आप लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही यानी एक्सपेंसिव हो जाती है, क्योंकि $20 में बनेगी। $20 में आप अगर बिगनर्स हैं तो आपके लिए वो प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए $1 में आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो इसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मेरा नीचे लगा हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। फोटोशॉप को ओपन करने के बाद ये मेरे पास अपनी ही वीडियो की थंबनेल है, इसके ऊपर ये मेरी जो इमेज है इसको अगर मैं सेट करने के लिए जाता हूँ, सबसे पहले फिल्टर में जाने के बाद फिल्टर गैलरी को हमने लास्ट क्लास में किया था, आज हमने करना है एडाप्टिव वाइड एंगल। इसमें Alt Shift Ctrl + A इसकी शॉर्टकट कमांड है। इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक, सिंपल। इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो ये देखें अडेप्टिव वाइड एंगल का हमारे पास पैनल ओपन होके आ जाएगा। इसमें आपके पास इस साइड पे कुछ टूल्स दिए हुए हैं, ये हमारे पास उसी तरह से वर्किंग एरिया है। इसके साथ साथ इसकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं और ये यहाँ इसके तमाम तर फंक्शंस होते हैं जिस पे हम काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले देखें अगर तो ये है कंस्ट्रेंट टूल। इसमें आप क्या करते हैं, इस टूल को सिलेक्ट करके आप किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को सिलेक्ट करके, यानी उसकी एक देखें एक सिलेक्शन उसने बना दिया पिक्चर की, तो आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह की आप सिलेक्शन बनाना चाहते हैं। ये हमारे पास वही पर्सपेक्टिव यानी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट टूल है, तो इसकी मदद से आप भी इसी तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की, स्पेसिफिक पार्ट की। तो ये उसके बाद हमारे पास ये टूल आता है मूव टूल। ये मूव टूल आपने मेरी फर्स्ट क्लास जो थी एडोब फोटोशॉप की, उसमें मूव टूल को मैंने डिटेल से बताया था, आप वो भी देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो उसके लिए आप देखें कि इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मूव टूल होता क्या है, हम इसको सिलेक्ट करके अपनी पिक्चर को ये देखें मूव करवा के किसी भी पार्ट पे, किसी भी पिक्चर के हिस्से पे रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है हैंड टूल। हैंड टूल क्या होता है, ये जूम टूल जो होता है हमारे पास, अगर आप देखें नीचे जूम टूल है। जूम टूल को अगर मैं लेता हूँ, इसको जूम कर देता हूँ, यानी फॉर एग्जांपल देखिए मैंने इसको बहुत ज्यादा जूम कर दिया है। अगर ये हमारे पास इस तरह से ये हैंड टूल होता है, यहाँ से आप इसको पकड़ेंगे और पिक्चर को जहाँ भी आप रखना चाहें वहाँ रख के इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और बेसिकली यहाँ से अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक, वरना आप अगर जो हमारे पास स्पेस वाला बटन होता है, स्पेस प्रेस करेंगे तो इस के ऊपर ये हैंड टूल जूम टूल सेलेक्ट है। अगर देखें मैंने स्पेस प्रेस किया बटन स्पेस का, तो ये हमारे पास हैंड टूल आ गया। अब इसको मैं जहाँ से भी ड्रैग करवा के जहाँ रखना चाहूँ वहाँ रख सकता हूँ। इसमें मुझे कोई भी इस तरह की मुश्किल नहीं आएगी, जिसकी मदद से मेरे काम में कोई भी इस प्रॉब्लम है। तो आप ये काम को अपना कंप्लीटली यानी उसको एक प्रोफेशनल करने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें, ये आपके पास ऊपर दिया होता है स्केल। ये आप ये माइंड में रखिएगा कि जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आपके पास ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सेम रहेंगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है स्केल। स्केल में वही है कि जूम आप करना चाहते हैं या जूम इसको कम करना चाहते हैं, जूम इन जूम आउट का फंक्शन जो होता है वो स्केल होता है, सिंपल। उसके बाद आता है हमारे पास फोकल लेंथ, स्पेसिफाई फोकल लेंथ। आप यहाँ से अपने पिक्चर की फोकल लेंथ को ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा यानी
जूम आउट कर देता हूँ तो ये देखें, अगर इसकी मैं फोकल लेंथ बिल्कुल ही कम कर देता हूँ तो ये हमारी पिक्चर कुछ इस तरह से, अगर आप देखें कि ये पिक्चर मैंने बिल्कुल ही जूम आउट कर दी तो आप देखें मेरी पिक्चर आपको नहीं दिख रही, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ को मैंने बिल्कुल ही 0 कर दिया है। उसके बाद ये देखें, ये हमारी पिक्चर में थोड़ा सा ऐसे जैसे होता है ना आर्टिस्टिक टाइप इफेक्ट डालेगी और हमारी पिक्चर को थोड़ा एडजस्ट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर इसको मैं इसकी यानी पॉइंट्स बढ़ा देता हूँ, इसकी वैल्यू को बढ़ा दूंगा तो हमारी पिक्चर को इस तरह से स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको इन पिक्चर्स को इसको एडजस्ट करने के लिए आपने इनके ऑप्शंस को कम्प्लीटली देखना है और उतना ही एडजस्ट करना है जितना लगे कि आपकी पिक्चर अब थोड़ी वाज़े तौर पर नजर आ रही है। ये देखें, अब ये बेस्ट है। इसमें ये डिफरेंट ऑप्शन होता है। नीचे है पर्सपेक्टिव में आप फिर से इसको स्केल कर लें, थोड़ा सा फोकल लेंथ आप चेंज करना चाहते हैं इस पर्सपेक्टिव में तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट ऑप्शन होते हैं इसके अंदर। ये आपके पास इसमें करेक्शन करने के लिए ये ऑटो पे अगर कर देंगे तो ये ऑटो कर देगा। नो मैचिंग प्रोफाइल पॉइंट, ये इसमें थोड़ा इफेक्ट आ रहा है। तो उसके बाद है फुल स्फेरिकल, इस पे आप क्लिक करेंगे, यह जो भी आप रखना चाहें अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि आप इन दोनों पे काम कर सकते हैं। डिफॉल्ट में हमारे पास फिशीज ये रहता है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नीचे इसके बाद आता है हमारे पास प्रीव्यू और ये होता है शो कंस्ट्रेंट्स, तो उसके बाद हम कर देंगे इसको ओके। अब ये देखिए हमारी पिक्चर उसी तरह से रेडी हो गई है। ये देखें, आपको हल्का सा इसके अंदर थोड़ा इफेक्ट पड़ा होगा, आपको नजर आया होगा। तो ये देखिए, पहले पिक्चर हमारी इस तरह थी, आप देखें ये पिक्चर हमारे पास, अगर मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट जी करता हूँ तो ये हमारी पिक्चर कुछ इस तरह से थोड़ा जूम हो गई है। तो आई होप आज की क्लास, आज का ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।